ओम शांति। आज हम सुनेंगे 31/5/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार पढ़ाई है। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सेवा करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुवन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास आते हो? बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? बाप शिव बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा, सो भी इकट्ठा, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी रचना और रचता के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते व कम पढ़ते हैं वह बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है, बस पढ़ना और पढ़ाना है। यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है, कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं? मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में यह रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो, हमारे में कितना फर्क है? बाप ने हमको अपना बनाया है। हम क्या से क्या बनते हैं? पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के पद है। उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के ही नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच पद बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, कितना माथा मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं है। आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए।
अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन पर भाषण आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलग पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन है? एक अलग पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। अलग माना अल्लाह। यह भी तुम जानते हो अलग को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलग को याद नहीं करते हैं तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है। भले कितना भी कोई भक्के से पूजा करते हैं, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं है। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या? फायदा तो कुछ भी नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते हैं और नीचे उतरते जाते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं वही गन्ने का रस है। बाबा की याद ही क्या है? गन्ने का रस जितनी मीठी याद बाबा की। तो अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते पढ़ाई में। न खुद अटेंशन देते न औरों को देने देते हैं। न खुद अमृत पीते हैं न पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते ही नहीं है, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वो क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा? वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल पहले मुआफिक शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। अब हम फिर से शिव बाबा के सामने बैठे, उनके साथ ही हमको चलना है वापिस घर परम धाम। छोड़कर नहीं जाना है। बाबा हमको साथ में ले जाएंगे। हम आत्माओं को साथ में ले जाएंगे, क्योंकि शिव बाबा कालों का काल महाकाल है। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह बातें और कोई नहीं जानते। आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। यह बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापिस घर जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे वही जानते हैं। बच्चे वह जो सेवा पर उपस्थित है। बच्चे वह जो सेवा पर उपस्थित है। माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है। यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है ना, शिव बाबा बड़ा टीचर। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है। 84 जन्मों का चक्कर है, कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितना सहज बात समझाते हैं।
बाप को और 84 के चक्कर को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो। क्या पूछे? कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंच पद मिलेगा ही नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं, शाम को अपना सारा दिन का पोता में निकाल, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाबा का परिचय देना। बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग होगा, चक्कर तो फिरना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, 9 लाख ही होगी सतयुग की शुरुआत। फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रहती है, वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए। ड्रामानुसार यह चक्कर फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है ये सब खत्म हो जाने हैं। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, यह सब खत्म हो जाएगा। सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो तुम देखते हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मेले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुल गुल बना रहे। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार है। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं है। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाबा कहते इससे कोई फायदा ही नहीं। मुक्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, नहीं, यह तो ड्रामा का चक्कर है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल, फिर बाबा कहते फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में, सतयुग में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर बाप दिखाते हैं, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वह खत्म हो गई।
अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। सतयुग में हीरे पत्थर जैसे पड़े होंगे, जैसे यहाँ पत्थर पड़े वैसे इतने हीरे होंगे। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते और साक्षात्कार भी कराते। तुम बच्चों को बुद्धि में यही रहना है। हम आत्माओं को अपना घर छोड़े कितना समय हुआ? हम आत्माओं को अपना घर छोड़े, परमधाम घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे ना सके, साथ ले नहीं जा सकता कोई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्कर फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना ही नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। सबको यही कहते रहो शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्कर लगाया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे उच्च पाठधारी है। हमारा पाठ किसके साथ है? स्वयं भगवान शिव बाबा के साथ। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को आप समान बनाते हैं। जो कल पहले थे वही बनेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम ही नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक ही बाप है। दूसरे कोई पास यह वस्तु है ही नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, समय निकाल, एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट्स, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली पॉइंट्स, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरी बात, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरी बात, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन, दान पुण्य करते रहो।
जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन: वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। व्यक्ति इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करते, वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। माना छोटी बातों में, उस संकल्पों में अपनी बुद्धि को वेस्ट, बिजी, बाबा कहते बिजी, मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते, वो बड़ा सोचते हैं। अच्छा, ओम शांति।